वो जो टेक अवे है वो हर बोर्ड देने वाले स्टूडेंट पर अप्लाई होगा। ऑलमोस्ट सेम 10, 15, 20 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि अब आप लॉन्ग क्वेश्चंस के, और फिर जब ये 25 दिन बचेंगे तो धड़ल्ले से बायो पढ़ लेना। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 12th पर फोकस करना है, बोर्ड्स में एक डिसेंट मार्क्स लाने हैं। आप बहुत सिंसियर रहोगे, आप पहले दिन से धमाधम पढ़ाई करोगे, पूरी 12th की बायो एकदम मुट्ठी में कर लेनी है अपनी। हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, कैसे हैं आप लोग? तो मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु मां, और आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट से जो क्लास 12th बोर्ड्स में अपीयर होने वाले हैं। यहां पर लिखा हुआ है क्लास 12th बोर्ड्स का सच। देखो, एक तो पहले एक बात समझ लीजिए कि आज के वीडियो में मैं जो बात करूंगी, जो डेट्स आपको दूंगी, वो सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड की बात कर रही हूं। ऑफ कोर्स आपके कोई दूसरे बोर्ड्स भी हो सकते हैं जहां पे डेट्स का थोड़ा सा वेरिएशंस हो सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो से इंपॉर्टेंट क्रक्स जो है वो निकालने की कोशिश करिए। वो जो टेक अवे है वो हर बोर्ड देने वाले स्टूडेंट पर अप्लाई होगा। तो सवाल ये उठता है कि अब अगर हम सीबीएसई की बात करें फॉर एग्जांपल, तो एक टेंटेटिव अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का 20 फरवरी को फिजिक्स है, 28 फरवरी को केमिस्ट्री है, 9 मार्च को अगर आपके पास मैथ्स है तो मैथ्स है, और 27 मार्च को बायोलॉजी है। तो क्या हम अभी भी अपने बायो में मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं, और अगर हाँ तो हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक बात समझिए कि जो आपका पेपर आता है, फॉर एग्जाम्पल हम बायो के पेपर की बात करें, सीबीएसई बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो वो 27 मार्च को है। आपके पास बहुत टाइम है, आप बहुत ज्यादा मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं अपने। देखो, पेपर के अंदर कुछ तो आते हैं जो वेरी शॉर्ट यानी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। वहां पर इन डेप्थ नॉलेज की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि वो फिल इन द ब्लैंक है या ट्रू एंड फॉल्स है, मैच द कॉलम्स है, वहां पर आपको बेसिक्स आने चाहिए, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। उसके बाद फिर आपके 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अलग अलग बोर्ड में थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस हो सकता है। मैं आपको ये कहूंगी कि इस समय पर आप लॉन्ग क्वेश्चंस पर फोकस करिए। लॉन्ग क्वेश्चंस पर, लॉन्ग क्वेश्चंस जो होते हैं बेटा, ये मोस्टली सेम होते हैं, ऑलमोस्ट सेम 10, 15, 20 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। उन्हीं का पूल होगा, एक लॉन्ग क्वेश्चंस का पूल होगा, और वहीं से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। जैसे अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन से बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, लैक्टेशन, प्लेसेंटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। या फीमेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से बात करूं तो मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, या डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, फ्रूट, सीड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कॉन्ट्रासेप्शन पर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इनफर्टिलिटी पर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस पर लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एड्स है, कैंसर है, कोई भी पर्टिकुलर डिजीज जो दी हुई है, मलेरिया है, इन पर लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत कॉमनली आते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी पर, इन्नेट इम्यूनिटी पर क्वेश्चंस आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी है, या फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर बेसिस है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। तो आई वुड सजेस्ट कि अब आप लॉन्ग क्वेश्चंस के एक पूरी लिस्ट बनाओ। आप क्या करो, आप पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स देख लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स निकालो। आप ऑलमोस्ट लास्ट, कुछ भी नहीं, मैं मिनिमम बता रही हूं, मिनिमम तो 5 से 6 साल के पेपर्स निकालो, और उनमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस आए हैं उनको आप नोट डाउन कर लो। नोट डाउन, इस पूल को आप नोट डाउन कर लो। मान लो आपके 20 क्वेश्चंस बने, मान लो आपके 20 क्वेश्चंस आए, इतने ही होंगे बेटा ज्यादा से ज्यादा जो कॉमन आते हैं, इन्हीं में से कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं वो। अब आप इनकी प्रैक्टिस करो, इनकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे करोगे बेटा? इसमें दो चीजें होंगी, एक आपकी थ्योरी होगी और एक डायग्राम्स होंगे। डायग्राम्स भी प्रैक्टिस करो और थ्योरी भी प्रैक्टिस करो। ये मैं आपको क्यों कह रही हूं? क्योंकि जब आप इन बड़े बड़े क्वेश्चंस की थ्योरी पक्की करोगे तो
या तो वो लॉन्ग क्वेश्चन एज इट इज आ जाएगा, या उसी की थ्योरी में से आपका एमसीक्यू 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। वहीं से घुमा फिरा कर 20-25 टॉपिक्स होते हैं जहां से सारा पेपर बनता है मोस्टली। तो जब आप लॉन्ग, अभी आप अगर पूरा पूरा पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप घबरा जाओगे, क्योंकि 20 फरवरी से तो वैसे आपके बोर्ड शुरू हैं। तो आप ये मानकर चलो बेटा कि अपन कम से कम कुछ भी नहीं तो 15 फरवरी से तो फिजिक्स ही टोटल पढ़ेंगे। तो 15 फरवरी से तो आप फिजिक्स ही पढ़ने वाले हो, यानी आपके पास में अभी ऑलमोस्ट 15 डेज है। अगर मैं बायो की बात करूं, 15 डेज, फिर उसके बाद आप फिजिक्स पढ़ोगे, 20 को आप फिजिक्स का पेपर दोगे, उसके बाद नेचुरली आप सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ोगे, 28 को आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के भी 3 पार्ट्स हैं क्योंकि, और उसके बाद में अगर मैथ्स है तो आप मैथ्स पढ़ोगे, अदरवाइज आपको एक अच्छा खासा गैप मिलेगा। हाँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स बीच में आ सकते हैं। तो उसके बाद आपको फिर, अगर मैं 28 फरवरी को केमिस्ट्री मानती हूं, तो फिर आपको ऑलमोस्ट 25 दिन का, 27 को आपका पेपर है, तो 25 डेज का यहां, यानी बेटा 40 डेज आपको मिल रहे हैं बायो भी पढ़ने के लिए, जिसमें से ये तो ओनली बायो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर ऑलरेडी हो चुका है आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों का। हाँ, इसमें जरूर मैं मानती हूँ कि अभी आप फिजिक्स भी पढ़ रहे होगे, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे होगे, आपने बायो को थोड़ा लेट बैक करा होगा क्योंकि बायो का बाद में पेपर है। देखो एक बात समझ लो, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। यानी जितना आप प्लानिंग के टाइम, स्ट्रैटेजी बनाने के टाइम, प्रैक्टिस के टाइम मेहनत करोगे, उतना आपको फाइनली बेनिफिट मिलता है। तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रैंडम मत पढ़ो, आप लॉन्ग क्वेश्चंस निकालो, जो भी 20-30 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और उनकी थ्योरी लिखने की प्रैक्टिस करो बेटा, और डायग्राम्स भी बनाने की। आपने स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, पॉलिनेशन, इसका अगर लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो इसी की थ्योरी में से ही तो कॉमनली 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क तो बन ही जाएंगे। जब मैंने 5 नंबर की तैयारी कर ली तो उसके अंदर से अब 1 लाइन 2 लाइन पे क्वेश्चन पूछेंगे तो वो तो मैं बता ही दूंगी। तो प्लीज अब आप प्रीवियस ईयर के 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर्स निकालिए, वहां से लॉन्ग क्वेश्चंस जो आए 5 मार्क क्वेश्चंस, उनको, उनकी एक लिस्ट बनाइए और उनको प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। आपके जो भी आप बोर्ड्स दे रहे हो, ये मैंने सीबीएसई के लिए बताया है, उसमें आपकी जो भी डेट्स अवेलेबल हैं, डेज अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें फिट कर लो कि मैं रोज कितने करूंगा। जैसे यहां पर आप डेली भी, अभी अभी शुरू में आप डेली 1 बायो का ले लो, और फिर जब ये 25 दिन बचेंगे तो धड़ल्ले से बायो पढ़ लेना। स्टूडेंट्स, आपका टारगेट होना चाहिए कि बोर्ड्स के लिए आप इतना अच्छे से अपनी बायो कवर कर ले क्लास 12th की, कि जैसे ही बोर्ड्स आपके फिनिश होंगे, फिर जो आपको 1 मंथ का टाइम मिलेगा, उसमें आप 11th को अच्छे से रिवाइज करके और इसी साल अपना नीट क्लियर कर सकते हैं। तब आप 11th को, अगर आपने 11th बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है तो आप आराम से अपने नोट से रिवाइज कर सकते हो, और अगर कमजोर है आपकी 11th वीक है, नहीं ध्यान दे पाए हो, तो आप 1 शॉट से 11th कर लेना। बट अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 12th पर फोकस करना है, बोर्ड्स में एक डिसेंट मार्क्स लाने हैं, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करना और थ्योरी को लिखने की प्रैक्टिस करना, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मार्क्स इंप्रूव करने के कुछ और पॉइंटर्स होते हैं। मैं मेरी ही बात करूं, मैंने अपना क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड के साथ ही नीट का एग्जाम भी क्लियर किया था, जिसे हम लोग उस टाइम पर ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट यानी AIPMT कहते थे। और मैंने 12th क्लास भी अपने स्कूल में टॉप की थी, और ये कोई बहुत बड़ी, कोई अचंभे की बात नहीं थी, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर करेंगे, या अगर आपने बोर्ड्स के लिए सिंसियरली प्रिपेयर किया है तो आप नीट के जो 50% क्वेश्चंस हैं उसमें अच्छा करोगे ही करोगे, जो 12th क्लास से आते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान क्या रखना होता है, जैसे फिजिक्स है तो उसमें डेरिवेशंस लिखने की आदत नहीं होती, अगर हम केवल पूरे साल MCQs लगा रहे हैं, या बायोलॉजी है तो उसमें पूरा पूरा लिखने की प्रैक्टिस छूट जाती है, लिखना कैसे, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, तो ये तो करना है अपने को इस दौरान। प्लस पेपर अटेम्प्ट करते में बेटा कोशिश करो, ट्राई टू राइट इन पॉइंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अंडरलाइन कीवर्ड्स या की लाइंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं पर्सनली अपने अनुभव से बता रही हूं, जो मैं करती थी हमेशा एज अ स्टूडेंट, एंड बाय गॉड्स ग्रेस 10th और 12th दोनों बोर्ड्स में मैंने अपने स्कूल में, अपने सिटी में टॉप किया था। कहते भी है ना, लड़कियां बड़ा सुंदर सुंदर सजा सजा के लिखती हैं, तो लड़के भी क्यों नहीं लिख के, हमारे लड़के, हमारे छोरे क्या छोरियों से कम है, छोरे छोरी, लड़के लड़कियां दोनों अच्छे से लिखेंगे। बेटा पॉइंट्स में लिखने की आदत बनाओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पर्मेटोजेनेसिस है,
तो बजाय थ्योरी लिखने के स्पर्मेटोगोनिया फिर एरो बना के उससे स्पर्मेटोगोनिया यहाँ लिखो, ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन फेज, माइटोसिस डिवीजन, फिर उससे लिखो नीचे प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, वहां प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वहां लिखो ग्रोथ फेज, ओनली डिफरेंशिएशन। प्लॉइडीज भी साथ में ही लिख दो, 2n 2n 2n, फिर लिखो मियोसिस 1, फिर दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाओ, 22 + x 22 + y, मियोसिस 1, एन हैप्लॉइड। तो ऐसे फ्लो चार्ट्स में पॉइंट्स में लिखने की प्रैक्टिस करिए। तो बेस्ट तरीका ये कि आप लॉन्ग क्वेश्चंस को पॉइंट्स में लिखने की प्रैक्टिस करिए, उससे आपकी थ्योरी कवर हो जाएगी और इसके थ्रू आप बाकी का पूरा पेपर जो है वो भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। और जरूर जब भी आप लिखें तो एकदम साफ सुथरी राइटिंग में लिखना, थोड़ी सी मार्जिन्स लीव करना बेटा, पर ऐसा नहीं बहुत ज्यादा कर दो। जैसे अगर ये पेपर है आपका तो यहां से लिखना शुरू करना है, ऐसा भी नहीं इतना 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 मार्जिन छोड़ दो, और ऐसा भी नहीं घुसा घुसा के लिखो। एक क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में पूरी लाइन खींचना और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना। अगर 2-4 लाइंस ही बची हो तो नेक्स्ट पेज से नया क्वेश्चन स्टार्ट करना। अगर आधा पेज करीब बचा है तो ऐसा नहीं उसको छोड़ दो, इतना पेपर वेस्ट नहीं करना, तो फिर आप उसी पेज से भी न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। पर सेक्शन जो होगा, जब सेक्शन चेंज होगा तो आपकी कॉपी चेंज होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स इन्विजिलेटर्स को सेक्शन वाइज भी कॉपीज जाती हैं। तो सेक्शन चेंज होने पर आप जरूर अपना कॉपी सप्लीमेंट्री शीट जो है उसको चेंज करिएगा। हर क्वेश्चन के खत्म, आंसर खत्म होने के बाद अंडरलाइन करो। हर आंसर में भी जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आप चाहते हो एग्जामिनर देखे उसको अंडरलाइन करो। नीटली लिखो, साफ सुथरी राइटिंग में लिखो, कहीं कैपिटल लिखने की जरूरत है हेडिंग अलग से लिखो, हेडिंग अलग से दिखनी चाहिए। बोल्ड लेटर्स में जो लिखना है उसे बोल्ड लेटर्स में लिखो, बॉक्स में बंद करना है बॉक्स में बंद करो। डायग्राम्स, नीट की तैयारी करते करते हम डायग्राम्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, बोर्ड्स में बहुत बड़ा वेटेज होता है डायग्राम्स का। ऑफ कोर्स ये तो है ही कि आपको सब कुछ आना चाहिए, लेकिन यहां मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूं जो थोड़ा घबराए हुए हैं और जो अभी भी अपने मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं। तो ये मैं आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच बता रही हूं, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रही हूं। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूं कि पिछले 5 से 7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालो, जो भी आपका बोर्ड है उसके जो लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क क्वेश्चंस आए हुए उनकी एक लिस्ट बनाओ और उन्हें करना शुरू कर दो। इसमें आप एक चीज और भी कर सकते हैं, इसमें सीक्वेंस भी आप देख सकते हैं। सीक्वेंस आप ऐसे देख सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा आया हुआ है ना, जो मैक्सिमम स्कोरिंग है, या हम कहें मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, एफएक्यूज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उन्हें पहले कर लो ताकि कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाए। हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि कोई क्वेश्चन कम पूछा गया है तो इस बार भी नहीं आए, हो सकता है इस बार आ जाए, और कोई ज्यादा बार पूछा गया है पर इस बार ना भी आए, बट एक आप शुरुआत ऐसे कर सकते हैं। तो एक शुरुआत तो ये हो सकती है कि जो मोर कॉमनली आस्क्ड है वहां से आप शुरू करें टू लेस कॉमनली आस्क्ड। दूसरी शुरुआत, कई स्टूडेंट्स हैं जो इसमें कंफर्टेबल होंगे कि हम ऐसा नहीं करते हैं, हम हार्ड टू इजी जाएंगे, यानी जो हमें बिल्कुल नहीं आता है हम उन्हें अभी कवर करना शुरू कर देते हैं ताकि बाद में हमें कॉन्फिडेंस आ जाए। यहां मैं एक बात आपको और बोलना चाहती हूं कि अगर आपके पास मैथ्स नहीं है और केमिस्ट्री के बाद आपको 25 डेज बायो में मिलने वाले हैं, तो कृपया करके इस 25 दिन के भरोसे बैठकर अभी बायो बिल्कुल पढ़ना बंद मत कर देना। कम से कम डेली एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं कि इस 25 दिन को वेस्ट मत कर देना। मैंने बहुत देखा है बोर्ड्स में क्या होता है, एग्जाम्स में क्या होता है, जब गैप ज्यादा होता है तो पढ़ाई कम होती है, जब गैप कम होता है तो हम शुरू से सिंसियर रहते हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स के बीच में 7 डेज का गैप है, आप बहुत सिंसियर रहोगे, आप पहले दिन से धमाधम पढ़ाई करोगे, पर 25 दिन का गैप है तो अभी तो हम 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, 10 दिन निकल गए, अरे अब 15 ही दिन बचे, 4-5 दिन और टेंशन में निकल गए, अरे अब 10 ही दिन बचे, ऐसा होता है। तो यूज योर गैप वेरी वेरी वाइजली, यूज दिस वेरी वाइजली बेटा। पहले से अपना प्लानर बना लेना और पहले दिन से पढ़ना। आप ये मत सोचना मुझे केवल बोर्ड्स के लिए पढ़ना है, आप ये सोचना कि मुझे इस 20 से 25 दिन के अंदर पूरी 12th की बायो एकदम मुट्ठी में कर लेनी है अपनी, इतना अच्छे से कि मुझे नीट के लिए इसको दोबारा टच भी ना करना पड़े। अब मैं बोर्ड्स के बाद केवल 11th पढ़कर नीट क्लियर करूंगा या करूंगी इसी साल। तो ये कुछ बातें हैं। अगर आपके कोई और भी डाउट्स हो, क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड से हो सकते हैं, थोड़ी थोड़ी प्लानिंग डिफरेंट हो सकती है, तो वो डाउट्स आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी सभी के डाउट्स आंसर कर दूं।
और इस प्लानिंग में से आप क्या क्या पॉइंट्स को लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं वो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। गुरु मां से पक्का वादा करना। ऑल माई लव एंड ऑल माई बेस्ट विशेस, नॉट जस्ट फॉर योर बोर्ड्स, बट आई विश आप नीट भी इसी साल क्लियर करें और बोर्ड्स में यू कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।